Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। हाय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज है लेक्चर नंबर 12 और आज के इस लेक्चर में हम एलोकेशन ऑफ सैंपल साइज को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 11 में ये डिस्कस किया है कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है। जब हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो उसमें हमारे पास मुख्तलिफ स्टेटास होते हैं और हर एक स्टेटा से सैंपल को सेलेक्ट करना होता है। तो उस स्टेटा से तो हम सिंपल रैंडम सैंपल के थ्रू सेलेक्ट करते हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, क्वेश्चन ये राइज होती है कि हर एक स्टेटा से हमने कितना सैंपल लेना है, क्योंकि हर एक स्टेटा का जो साइज़ होता है वो मुख्तलिफ होता है। ठीक है, तो जब साइज़ मुख्तलिफ होता है तो हमने उससे सैंपल को सेलेक्ट करना होता है। तो ये डिसीजन हम इसके थ्रू लेंगे, एलोकेशन ऑफ सैंपल साइज़, यानी हम ये डिसाइड करेंगे कि किस स्टेटा से हमने कितना सैंपल लेना है। ठीक है, तो एलोकेशन ऑफ सैंपल साइज़ में हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं। एक है इक्वल एलोकेशन, दूसरा है प्रोपोर्शनल एलोकेशन, तीसरा है ऑप्टिमम एलोकेशन और फोर्थ नंबर पे है नेम एंड एलोकेशन। अब हम इक्वल एलोकेशन, प्रोपोर्शनल एलोकेशन, ऑप्टिमम एलोकेशन एंड नेम एंड एलोकेशन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इक्वल एलोकेशन को डिस्कस करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें इसके नेम की तरफ, यहाँ पर इक्वल का वर्ड यूज़ हुआ है। तो इक्वल का मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी स्टेटास होते हैं, जो उनके हमने पूरी पॉपुलेशन को मुख्तलिफ स्टेटास में डिवाइड करना होता है। ठीक है, जब हम पूरी पॉपुलेशन को स्टेटास में डिवाइड करते हैं तो फिर इसमें हम क्या करते हैं, इससे हमने सैंपल को ड्रा करना है। ठीक है, तो जब हम सैंपल को ड्रा करते हैं तो इक्वल एलोकेशन में ये है कि जितना भी हमारे पास सैंपल होता है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हमने के स्टेटास पे डिवाइड करना है। ये हमारे पास जितने भी स्टेटास होते हैं, ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 है। तो हमने के को 5 लेना है। ठीक है, यानी जितने हमारे पास स्टेटास होती है तो हमने पूरी सैंपल को उस के पर डिवाइड करना होता है, जितने भी हमारे पास स्टेटास होते हैं। तो हर एक स्टेटास है, और ये स्मॉल एन आई जो है ये हमारे पास स्टेटास का सैंपल डिनोट करता है कि हर एक स्टेटस से हमने कितना सैंपल लेना है। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर के जो है ये 5 है। ठीक है, और सैंपल हमने लेना है 100, तो n हो गए हमारे पास 100। ठीक है, तो अब हमने एन आई यानी फर्स्ट नंबर सैंपल कितना होगा, तो n1 जो है ये हमारे पास क्या होगा, 100 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो 100 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 20। तो फर्स्ट नंबर स्टेटा से हमने 20 सैंपल को सेलेक्ट करना है। इसी तरह n2 यानी सेकंड नंबर स्टेटा से सैंपल कितना होगा, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, 100 डिवाइड बाई 5, तो ये भी 20 आएगा, क्योंकि हमारे पास इक्वल है, इक्वल एलोकेशन है। तो हर एक से 20 इस फार्मूले की मदद से आप फाइंड कर सकते हैं। 20 यहाँ पर भी आएगा, 20 यहाँ से आएगा, 20 यहाँ से भी आएगा और 20 यहाँ से भी आएगा। ठीक है, तो इक्वल एलोकेशन में इस तरह होता है कि हर एक स्टेटा से हमने सेम सैंपल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हर एक स्टेटा से रैंडम सेलेक्ट करते हैं। इक्वल एलोकेशन तो हमें सिर्फ ये बताता है कि हर एक स्टेटा से आपने कितना सैंपल लेना है। बाकी जब हम करते हैं सैंपल को सेलेक्ट करते हैं तो हर एक स्टेटा से ये 20 सैंपल जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हम किस तरह करते हैं, हम इसको सिंपल रैंडम सैंपल की मदद से सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनल एलोकेशन। चूँकि के बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमारे पास जो स्टेटास होती है उसमें कुछ स्टेटास लार्ज होती है और कुछ स्टेटास स्मॉल होती है। ठीक है, तो जब हम हर एक स्टेटास से सेम सैंपल साइज लेते हैं तो ये हमारे पास उस स्टेटास को या उस पॉपुलेशन को सही तरीके से फिर रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उस सिचुएशन में फिर प्रोपोर्शनल एलोकेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी हम पूरी पॉपुलेशन को जब हम मुख्तलिफ स्टेटस में डिवाइड करते हैं तो इसमें कुछ स्टेटस लार्ज होती है, कुछ स्मॉल होती है। तो लार्ज से ऑब्वियसली लार्ज सैंपल आएगा और स्मॉल से स्मॉल सैंपल आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, n i = n
इनटू कैपिटल एन आई डिवाइड बाई स्मॉल एन। ठीक है, ये एन आई जो है ये हमारे पास स्टेटा से सैंपल साइज को डिनोट करता है। ये एन जो है स्मॉल एन, ये जो सैंपल हमने लेना है यानी टोटल सैंपल जो हमने लेना है उसको रिप्रेजेंट करता है। एन आई जो है ये टोटल पॉपुलेशन ऑफ दी स्टेटा को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारे पास पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो जब हम इस मेथड से इस तरीके से हम सैंपल साइज को एलोकेट करते हैं कि हमने प्लस स्टेटा से इतना सैंपल लेना है, प्लस स्टेटा से इतना सैंपल लेना है, स्टेटम से इतना सैंपल लेना है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इस अमल को हम प्रोपोर्शनल एलोकेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल की तरफ देखिए। ये हमारे पास एक पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन को हमने 3 मुख्तलिफ स्टेटास में डिवाइड किया है। इस स्टेटा की साइज़ अगर आप देखिए, ये क्या है, सबसे लार्ज है और इसका सबसे स्मॉल है। जब हम इसके लिए इक्वल एलोकेशन यूज़ करेंगे तो इक्वल एलोकेशन के थ्रू हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसका साइज़ क्या है, लार्ज है और इसका क्या है, स्मॉल है। ठीक है, तो इससे जब हम इक्वल एलोकेशन करते हैं तो ये हमें रिप्रेजेंटेटिव सैंपल प्रोवाइड नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए प्रोपोर्शनल एलोकेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनल एलोकेशन का फार्मूला ये है, हमारे पास ये पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, 150 और इसमें से हमने 15 सैंपल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब इस 15 सैंपल को हम इस तरह डिवाइड करेंगे कि यहाँ से भी सैंपल आ जाए, यहाँ से भी सैंपल आ जाए और यहाँ से भी सैंपल आ जाए। तो इसके लिए ये फार्मूला है, इसमें हमने सबसे पहले 1 को पुट करना है, चूँकि हमने इसके लिए प्रोपोर्शनल निकालना है। तो जब हम इसके यहाँ पर 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा n इंटू n1 डिवाइड बाई n। यहाँ पर n स्मॉल n जो है ये क्या है, ये सैंपल साइज़ है। कैपिटल N1 इस स्टेटम का साइज़ है और कैपिटल N हमारे पास पूरी पॉपुलेशन का साइज़ है। ठीक है, तो जब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं और इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 2 को पुट करते हैं, यानी इस सेकंड नंबर स्टेटा के लिए हमने प्रोपोर्शनल को निकालना है, तो जब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो इससे 8 आता है। इसी तरह 3 के लिए तो ये हमारे पास 5 आएगा। तो यहाँ से हमने 2 को लेना है, यहाँ से 8 सैंपल लेना है और यहाँ से 5 सैंपल लेना है। तो इसी तरीके से आप प्रोपोर्शनल एलोकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, 3rd नंबर पर है ऑप्टिमम एलोकेशन और 4th नंबर पर है नेम एंड एलोकेशन। चूँकि ये ऑप्टिमम एलोकेशन और नेम एंड एलोकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है तो इसलिए इन दोनों को एक साथ डिस्कस करते हैं। ऑप्टिमम एलोकेशन में आपने 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। इसमें एक कास्ट ऑफ सेलेक्टिंग द सैंपल, यानी सैंपल के सिलेक्शन में जो कास्ट आती है उसको काउंट किया जाता है, और दूसरा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द स्टेटम, यानी हर एक स्टेटम का स्टैंडर्ड डिविएशन भी इसमें काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका फार्मूला जो है ये हमारे पास है NI इज इक्वल टू कैपिटल NI इनटू सिग्मा आई डिवाइड बाई CI स्क्वायर रूट। ठीक है, फिर है होल डिवाइड बाई समेशन NI सिग्मा आई डिवाइड बाई CI स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पर ये NI जो है ये हमें स्टेटम का सैंपल साइज डिनोट करता है। इसके मदद से हम हर एक स्टेटम का सैंपल साइज निकालते हैं। ठीक है, ये कैपिटल NI जो है ये हर एक स्टेटम का साइज है, यानी कुल साइज, टोटल साइज। ठीक है, सिग्मा जो है सिग्मा आई ये हर एक स्टेट, यानी परस करें आप स्टेटम नंबर फर्स्ट का सैंपल साइज निकालते हैं तो ये हमारे पास स्टेटम नंबर फर्स्ट का क्या होगा, स्टैंडर्ड डिवीएशन होगा। ठीक है, और CI कास्ट ऑफ सिलेक्शन कितना है, ये CI इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले के मदद से आप ऑप्टिमम एलोकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेम एंड एलोकेशन। नेम एंड एलोकेशन में आपने सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डिवीएशन को नोट करना है। ठीक है, इसमें कास्ट ऑफ सेलेक्टिंग द सैंपल नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डिवीएशन होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका फार्मूला है NI इज इक्वल टू N इनटू कैपिटल NI इनटू सिग्मा आई डिवाइड बाई समेशन NI सिग्मा आई।
ये फार्मूला और ये फार्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर है। आप यहाँ से ये डिवाइड बाई सी आई स्क्वायर रूट और ये डिवाइड बाई सी आई स्क्वायर रूट को हटा दे तो इससे हमारे पास नेम एन का फार्मूला बन जाता है। इस फार्मूले के थ्रू आप नेम एन एलोकेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है ये एलोकेशन आप सबके समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।